इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे MEG 01 ब्रिटिश पोएट्री। आज हम देखेंगे इसका पूरा सॉल्व्ड असाइनमेंट जो इस वीडियो के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। और इस वीडियो में आपको पूरा ये असाइनमेंट पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, इसके कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। बस इस वीडियो को क्या करना है, आपको एंड तक देखना है। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। और आपको तो पता ही होगा माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन में हम अलग अलग वीडियोस लाते रहते हैं। हमारी जितनी कोशिश रहती है हम उतने वीडियोस टाइम टू टाइम लाते ही रहते हैं अपने स्टूडेंट्स की डिमांड पर। और आज अब ये जो पूरी सीरीज़ है ये शुरू होने वाली है। तो आपने अगर अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको बोलूँगी कि सब्सक्राइब तो कर दीजिए और आगे सारे वीडियोस आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट्स ने अपना जून 2023 के सेशन में एडमिशन लिया है या जो जनवरी के सेशन में लेंगे उन लोगों के लिए स्पेशल वीडियो है। और बेसिकली अपने असाइनमेंट्स को बनाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो बातें अभी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले असाइनमेंट का पेपर जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, असाइनमेंट का पेपर सिलेक्ट करना है। तो कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि भाई कुछ लोग तो छोटी शीट्स यूज़ कर देते हैं, कुछ लोग जैसे एक बार तो एक स्टूडेंट ने पूरा असाइनमेंट अपना एक नोटबुक शीट होती हैं उस पे बना लिया और वो ज़्यादा बड़ी शीट्स थी क्योंकि उसको बहुत अच्छी लगती है दिखने के लिए, इसलिए वो बना लिया। और उसके बाद वो क्योंकि एक्चुअली इग्नू में एक्सेप्ट नहीं किए जाते। इग्नू में जो क्वेश्चन पेपर है उसमें वो क्लियरली मेंशन करते हैं कि आपको रूलिंग पेज यूज़ करने हैं, ब्लैंक शीट यूज़ करनी है A4 साइज़ की। तो ये आप इस चीज़ का ना कन्फ्यूज़न मत रखिए अपने माइंड में। तो ये चीज़ आपको बेसिकली फॉलो करनी ही करनी है। अगर इसकी डिटेल जानकारी चाहिए तो आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो, क्वेश्चन पेपर में पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद ब्लू एंड बॉल पेन का यूज़ करना है आपको। बॉल पेन स्ट्रिक्टली बोला गया है यूज़ करने के लिए। कई बार ऐसा होता था, देखिए बच्चे क्या करते थे, जेल पेन यूज़ करते थे, बट जेल पेन से अगर पानी गिर गया कुछ भी ऐसा इशू हो जाता है तो पूरा का पूरा असाइनमेंट फैल जाता है और उससे दूसरे के असाइनमेंट में भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, तो इन चीज़ों को आपको फॉलो। दैन आपका अटैचमेंट्स आपको क्या क्या करनी है। सो इग्नू का फ्रंट पेज आपको अटैच करना है, क्वेश्चन पेपर अटैच करना है, टाइटल पेज अटैच करना है एंड हैंड रिटन असाइनमेंट्स। तो अब आपको जो हैंड रिटन असाइनमेंट्स बनाने हैं उसके PDF पे हम ले चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा सॉल्व PDF है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगी। अगर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर ये PDF भी बाय नहीं करना, आपको पूरा असाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लिखना है तो हमारे वेबसाइट के माध्यम से आप पूरा असाइनमेंट फ्री में लिख सकते हो। आपको क्या करना है, या तो आप हमारी वेबसाइट पे गूगल बाबा पे जाइए। गूगल बाबा पे आपको सारे चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप MEG 01 ब्रिटिश पोएट्री सॉल्व्ड असाइनमेंट 2023-24 डालोगे और आगे माय एग्ज़ाम डालोगे, जो भी असाइनमेंट आपको फ्री में चाहिए आप आगे माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन डाल दो, बेझिझक होके डाल दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास लिंक्स आ जाएंगे। सबसे पहला लिंक जो है बस आपको वहीं क्लिक कर देना है। माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन ज़रूर डालें गूगल पर, मैं अगेन आपसे बोलूँगी, नहीं तो आपको सही आंसर नहीं मिलेगा, सही रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमारी टीम जल्दी से जल्दी सारे असाइनमेंट्स के लिंक्स लगाने की कोशिश कर रही है। अभी ये सारे असाइनमेंट हो चुके हैं। देखो, पहला है डिस्कस द चॉसर्स हैंडलिंग ऑफ द फेबल। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका आपको लग चुका है लिंक। इसका आंसर आप आराम से अपने घर बैठे आप अपने पेपर्स पे असाइनमेंट पे लिख सकते हो। इसका पूरा असाइनमेंट बना सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं देने। दैन इसके बाद हमारा आ गया कंसीडर द गार्डन वाला। ये वाले भी आपको मिल गए लिंक। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ MEG 1 के लिए, सारे आपको मैं बताऊं MEG 1 से लेके 19 तक जितने भी कोड हैं सारे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सारे। आप क्वेश्चन पेपर भी अगर अब जैसे डायरेक्ट भी अगर इससे नहीं जा रहे तो जैसे क्वेश्चंस हैं वो भी आप डायरेक्ट गूगल पे डाल के आगे माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन लिख दो, बस आपको आंसर मिल जाएगा। पूरा सिलेबस के हिसाब से इसमें पूरा सारा डाला गया है। अभी थोड़ा सा नेट वीक है इसलिए स्लो हो रहा है। सारे आप देखोगे एक एक क्वेश्चन के बहुत अच्छे से आंसर्स बताए गए हैं और आप देखोगे इसमें अंडरलाइन भी किया हुआ है हर एक चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ से जाके आप फ्री में अपना असाइनमेंट बना सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो।
जो भी आपको जैसे भी लगता है भाई मेरे लिए सूटेबल है वैसे लिख सकते हो। चलो अब चलते हैं अपने PDF पर। तो ये हम आ गए अपने PDF पर। PDF भी आपको दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन पेपर है, इग्नू की वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेब सर्विस पे जाओगे, आपको आराम से ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना हो। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे RTC दी गई है, which is some of like you have to take some, you have to write down about the poem which is taken from the prelude which is written by विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम्स में से लिया गया है। वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर लिख सकते हो। आप ये भी कर सकते हो, जैसे अगर आप असाइनमेंट बनाना है तो आप वीडियो में भी बना सकते हो आराम से असाइनमेंट। एक क्वेश्चन लिखा, फिर उसके बाद आंसर, देन उसके बाद क्वेश्चन। देन हमारी नेक्स्ट पोएम है टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई। असाइनमेंट में नहीं आती तो ये एग्ज़ाम में आ जाती है, एग्ज़ाम में नहीं आती तो असाइनमेंट में आ जाती है। ये पोएम बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका आंसर आप कर सकते हो। ये मतलब आपको पहले इसमें RTC में क्या बताना होता है भाई। ये टाइगर जो विलियम ब्लेक ने लिखी है 1794 की पोएम है। इसमें ये चीज़ बता रहे हैं, इस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं पोएम की। आपको बेसिकली एक एक लाइन को बताना होता है। अगर आपको PDF बाय करना है या हैंड रिटन बनवाना है, या जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो भाई जॉब भी करते हैं, टाइम नहीं हो पाता, असाइनमेंट का बहुत प्रेशर रहता है। क्योंकि देखो असाइनमेंट की एक ऐसी चीज़ है, 30 मार्क्स हैं आपके। अगर आपने ये अच्छे से गेन कर लिए, 30 मार्क्स आपको पूरे के पूरे मिल गए, तो मान लो आपका पेपर, आपका रिमेनिंग, आपको ज़्यादा मार्क्स लेने ही नहीं, 33% पासिंग भी ले लोगे ना आप, तो भी आपकी परसेंटेज अच्छी बन जाएगी। कई बच्चे पूछते हैं मैम परसेंटेज से क्या करना। भाई परसेंटेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें पूरा डिटेल में MA इंग्लिश के लिए क्या क्या स्कोप होते हैं वो बताऊंगी। देन सेकंड क्वेश्चन हमारा डिस्कस द चौसर। जैसे अभी हमने देखा था सेकंड क्वेश्चन, आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। बहुत कंपलसरी इंट्रोडक्शन लिखना। बहुत सारे बच्चे नहीं लिखते हैं, सिर्फ आंसर लिखने लग जाते हैं। फिर क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका बॉडी लिखना है। देन उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो आंसर में। देन उसके बाद इस पूरी की पूरी जो ये है टेल है, इसमें क्या चीज़ है, रोल किसका, एनिमल्स का रोल है। फिर इसमें कौन कौन सी लिटरेरी टेक्निक्स हैं जो यूज़ की गई हैं। कॉन्क्लूजन भी इम्पॉर्टेंट है भाई, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट वाइज आंसर लिखना, पॉइंट वाइज जो आप लिखोगे ना आंसर, आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ लिखना। तो हैंड रिटन भी आप हमसे ऑर्डर दे सकते हो। अगर ये आपसे, जैसे आपको टाइम लग रहा है, नहीं लिख पा रहे हो, तो आप हैंड रिटन भी हमसे बनवा सकते हो। हम जो अपने हैंड रिटन बनाते हैं ना, पूरा कस्टमाइज बनाते हैं, ऑन ऑर्डर पर बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि सेम कॉपी कर लिया भाई, ये वाला जैसे आपको PDF दिख रहा है तो आप ये वाला सेम टू सेम कॉपी नहीं होगा, अलग बनता है। कस्टमाइजेशन में हम पूरा प्रॉपर कस्टमाइजेशन बनाते हैं। टाइम पीरियड जो दिया जाता है उसमें हो जाता है। दैन इसके बाद ये वाला हमारा पॉइंट वाइज आपको आंसर लिखना होता है। देखिए पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो आपका एक बैलेंस आंसर दिखाता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ द लाइफ बाय PB शैली। PB शैली के ऊपर मैंने एक और वीडियो बना रखा है जिसमें इनकी जीवनी के बारे में बताया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा आप देख लीजिए, आपको PB शैली के बारे में सारी एक क्रोनोलॉजिकली डिटेलिंग पता चल जाएगी। तो आपके टेक्स्ट के हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से आपको आंसर लिखना है। बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना अपने असाइनमेंट बनाते समय। बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, आपको नहीं करना है। बहुत अच्छे से आपको असाइनमेंट बना के आपका फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा देना है इग्नू में। अगेन यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है व्हाट वाज द रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन देखिए रेनेसां और रिफॉर्मेशन में दोनों में बहुत फ़र्क था। वैसे तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखा नहीं गया, काफ़ी सारे लोग इसको एक जैसा टर्म ही समझते हैं। रेनेसां वाज द रीबर्थ ऑफ लर्निंग, रीबर्थ ऑफ आर्ट एंड एवरीथिंग। कल्चर भी बाहर उस टाइम पे रीबर्थ उसका हुआ था क्योंकि नया कल्चर डेवलप हुआ था।
इस तरीके से रेनेसां वॉज द ग्रेट इम्पैक्ट ऑन इंडियन हिस्ट्री, बट इसमें रिफॉर्मेशन क्या है वो आपको इसमें बताना है। अब रिलेशन क्या है दोनों के बीच में, रेनेसां और रिफॉर्मेशन के बीच में, ये भी आपको बताना है। तो यहाँ तक हमारे असाइनमेंट का एंड होता है। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।